हम बचपन से ही अपनी आँखों के बारे में कई बातें सुनते आ रहे हैं। ये हमारी आँखों के लिए अच्छा है, ये हमारी आँखों के लिए अच्छा नहीं है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से क्या बातें कितनी सही हैं? हाय, मैं हूँ ऑप्टोमेट्रिस्ट आशिमा भार्गव और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल, क्या सच में गाजर खाने से आँखों की रोशनी तेज़ होती है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहती हूँ। 1940s में ब्रिटिश एयरफोर्स ने एक रेडार का इन्वेंशन किया था, जिससे वो लोग रात को भी दुश्मन के मूवमेंट को ट्रैक कर पाते थे। उन्हें इस इन्वेंशन को एक सीक्रेट रखना था, इसलिए उन्होंने ये बात फैलाई कि गाजर खाने से उनकी आंखों की रोशनी तेज हो गई है, जिससे उनको रात में भी देखने में मदद मिलती है। वैसे तो गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है, जो कि आंखों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इससे आपकी विजन बेटर नहीं होती है और ना ही आपके चश्मे का नंबर कम हो सकता है। सो क्लियरली ये एक मिथ है कि गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। दूसरा सवाल, क्या कोई ऐसी आई ड्रॉप है जिसका रेगुलर यूज करने से कैटरैक्ट या मोतियाबिंद बनना रुक जाए, या फिर अगर शुरू हो चुका है तो उसको डिसॉल्व किया जा सके? ये एक मिथ है जो कई कंपनीज अपनी दवाई को प्रमोट करने के लिए फैलाती हैं। इस चीज़ पर ना कोई रिसर्च है और ना ही कोई प्रूवन फैक्ट है। ध्यान रखें कि अगर आप कोई आई ड्रॉप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ कर रहे हैं तो उसके कॉम्पोजिशन को चेक ज़रूर कर लें कि उसमें बेंजलकोनियम क्लोराइड नाम का प्रिजर्वेटिव तो नहीं है, क्योंकि बेंजलकोनियम क्लोराइड के लॉन्ग टर्म यूज़ से आपकी आंखों में कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और आइज़ इरिटेटेड भी रहती हैं। कैटरैक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो एज बढ़ने के साथ आपकी आंखों के लेंस के धुंधलेपन को कहते हैं। ये कोई सब्सटेंस या आउटसाइड मटेरियल नहीं है जिसे किसी दवाई या आई ड्रॉप से डिसॉल्व किया जा सके। तीसरा सवाल, क्या मार्केट में मिल रहे सारे सनग्लासेस आपकी आंखों को हार्मफुल यूवी रेज से बचाते हैं? इस सवाल के जवाब से पहले हम सनग्लासेस की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। सनग्लासेस सबसे पहले एक्चुअल ग्लास से बनाए जाते थे, जो एक्चुअल में यूवी रेज को ग्लास के थ्रू पास होने से रोकते थे, बट ये ग्लास के बने होने की वजह से थोड़े भारी होते थे और इनके टूटने का डर भी रहता था। जैसे जैसे टाइम के साथ सनग्लासेस एक फैशन सिंबल बनने लगे, उनको सस्ता और ड्यूरेबल करने के लिए ग्लास मटेरियल को प्लास्टिक से रिप्लेस कर दिया गया। बट सन प्लास्टिक सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इन्हें आज भी सनग्लासेस ही कहते हैं। नॉर्मल सनग्लासेस आपको सस्ते ज़रूर मिल सकते हैं, बट ये आपकी आंखों को सूरज की हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। सिर्फ पोलराइज लेंसेज से बने सनग्लासेस में यूवी रेज को रोकने वाली कोटिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए जब भी सनग्लासेस खरीदें तो ये ज़रूर चेक कर लें कि वो पोलराइज्ड हों। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिथ के बारे में। जब तक बच्चे बोलना और पढ़ना नहीं सीख जाते, तब तक उनका आई चेकअप नहीं हो सकता है। ये क्लियरली एक मिथ है। ऑप्टोमेट्रिस्ट आपके बच्चे की आइज़ उसके बिना कुछ बोले या बताए चेक कर सकते हैं। उनके पास इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्किल्स होते हैं। नज़र के साथ साथ बच्चों की आइज़ की हेल्थ पर चेक रखना भी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट बच्चों का पहला आई चेकअप बर्थ के टाइम पे हो जाता है, जो कि 2-3 साल की एज यानी कि प्री स्कूल जाने की एज पे रिपीट होना चाहिए, जिससे अगर बच्चे को देखने में कोई प्रॉब्लम है तो उसे जल्दी से जल्दी ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट, सबसे कॉमन क्वेश्चन कि अगर पेरेंट्स की आंखें वीक हैं तो उनके बच्चों को भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अनफॉर्चुनेटली ये बात काफ़ी हद तक सही है, स्पेशली अगर पेरेंट्स मायोपिक हैं, यानी कि उनकी दूर की नज़र कमज़ोर है। रिसर्चेस में ये पाया गया है कि अगर एक पेरेंट को मायोपिया है तो बच्चे में सेम प्रॉब्लम डेवलप होने का रिस्क 3 गुना तक बढ़ जाता है, और अगर दोनों पेरेंट्स को मायोपिया है तो ये रिस्क 6 गुना तक बढ़ जाता है। बच्चों में चश्मे का नंबर आने के कारणों में से एक हेरिडिटी या जेनेटिक्स भी होता है। याद रहे, अगर आपने लेसिक या किसी और सर्जरी से अपना चश्मा हटवाया है तो भी ये फैक्ट चेंज नहीं होगा कि आप मायोपिक हैं। ये कंडीशन नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होने के चांसेस सेम रहेंगे। एक बोनस फैक्ट, कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस कॉज करने के कारणों में तीसरे नंबर पर आता है। पहले और दूसरे नंबर पर पॉलिटिक्स और रिलीजन हैं। अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं या आपके पास आई से रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल सेकंड साइट आई क्लिनिक को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगी कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।